Hello bachcho, let's look at the question. So the question says the angle between the lines whose direction cosines satisfy the equations L plus M plus N equal to 0 and L square equal to M square plus N square and L square equal to M square plus N square, right? तो हमारे पास क्या था, L is equals to M plus N है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज सॉरी L plus M plus N equal to 0 था ना, ये है L plus M plus N equal to 0. This implies L equal to लिख सकते हैं minus M minus N, right? हमें क्या गिवन था, L square plus M square. Now L square equals to M square plus N square. अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, this implies minus M minus N का whole square is equals to M square plus N square. इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 2mn इज इक्वल्स टू nm या mn इक्वल टू 0. अब 2 तो कांस्टेंट है, राइट, इट कांट बी 0, सो आइदर n इक्वल टू 0 आएगा और m इक्वल टू 0 आएगा. अब हमारे पास ये दो हमारे पास इक्वेशन बन रही है. दो इक्वेशन कौन सी होगी, पहली इक्वेशन होगी जब n इक्वल टू 0 होगा और दूसरा होगा जब m इक्वल टू और m इक्वल टू 0. और m इक्वल टू 0, राइट. सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट करें, इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2. अब जब m इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0 होगा, व्हेन n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास देन l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l विल बी इक्वल टू माइनस m. देन हमारे पास डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे हमारे पास माइनस m, 0 और m, दैट इज -1, 0 और 1, राइट. अगर ये आ जाएगा हमारे पास, सो जब हमारे पास जब n इक्वल टू 0 था, अब जब m इक्वल टू 0 होगा, जब m इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, l इक्वल टू माइनस n, राइट. तो अगर l इक्वल टू माइनस n होगा तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी -n, 0 और n. दिस इम्प्लाइज तब हमारे पास आ जाएगा -1, 0 और 1. तो हमें एंगल चाहिए, राइट. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सो एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी द, ये दो लाइंस आ जाएंगी कि ये और ये, राइट. सो लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle between the lines, right. ये lines के बीच का जो angle है let it be theta. So cos theta का हमारे पास एक formula होता है, that is, so we have a formula that is cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square times a2 square plus b2 square plus c2 square, राइट. अब यहाँ पर हमारे पास a1 b1 c1 हमने पीछे निकाला था, a1 b1 c1 एक बार ये होगा और दूसरी बार ये हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, तो हम सिंपली इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ओह सॉरी, यहाँ पर ये गलत है बिकॉज m यहाँ पर 0 ही था ना, यहाँ पर m, दिस वाज n इक्वल टू 0, राइट. तो दिस विल बी -1 1 0 एंड दिस विल बी -1 0 1 बिकॉज यहाँ पर सेकंड में m 0 है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास n 0 है, सो दैट इज वाई ये दो वैल्यूज आएंगी. तो हम पुट कर दें
पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस विल बी -1 टाइम्स -1 प्लस 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 आ गया, मतलब cos थीटा हमारे पास इक्वल टू 1/2 कब है, पॉजिटिव 1/2 कब है, जब व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/3, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन A will be the correct answer. That is theta equals to π/3. So the key concept of this question was this formula. That is angle between two lines is equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon A1 square plus B1 square plus C2 square upon times A2 square plus B2 square plus C2 square का अंडर रूट, राइट। सो हाउ डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमने दो वैल्यूज निकाली, दैट वाज हमने कंडीशन निकाली दैट इज L इक्वल्स टू -m -n, राइट। अब इसमें सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये कंडीशन आई दैट इज आइदर n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0। तो मतलब ये दो इक्वेशंस हैं, पहले n इक्वल टू 0 को साथ कर लिया, फिर m इक्वल टू 0 को साथ, हमारे पास दो डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन रेशियोज निकला है। तो उसके बाद हमने डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन का फॉर्मूला लगाया दैट इज cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c2 c1 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square times a2 square plus b2 square plus c2 square, और सिंपली वैल्यू पुट की और हमारे पास एंगल आ गया दैट इज π/3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।